नमस्कार दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग एंड राइडिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे बर्ड का 32वां दिन है। 31 दिन का बर्ड हो चुका है और कल हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ी थी कूलिंग चलाने की। दोपहर के बाद 2 या 3 बजे के बाद एक बार थोड़ी देर कूलिंग चली थी, लेकिन आज बाहर गर्मी ज़्यादा है, हवा चल रही है लेकिन फिर भी गर्मी ज़्यादा है। बर्ड बड़ा हो चुका है और फार्म में बर्ड एक दूसरे के करीब करीब बैठने लग गया। क्यों, बर्ड छोटा था तब बीच में गैप काफ़ी रहता था, अब बर्ड बड़ा हो गया है तो इनके बीच में गैप कम रहता है, जिससे कि हवा का वेंटिलेशन हो नहीं पाता। और इस वजह से हमने कूलिंग इनकी स्टार्ट कर दी है और अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन इनकी कूलिंग चलेगी, तो उसके बाद इनकी जो लिफ्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे लिफ्टिंग होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ कम रहेगी, तो फिर बाहर की हवा से ही इनका वेंटिलेशन होता रहेगा। लेकिन अभी फार्म में भीड़ ज़्यादा होने के कारण ये कूलिंग हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैं पीछे भी आपको वीडियोज़ में मैंने बताया था कि कहीं भी आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। जब भी आप कन्फ्यूज़न में रहें कि कूलिंग चलाएँ कि नहीं चलाएँ, तो उस टाइम आपको कूलिंग चला देनी है। कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं रहना है। यदि आप कन्फ्यूज़न में रहोगे और आपने कूलिंग बाई चांस नहीं चलाई, तो आपका बर्ड गर्मी की वजह से आपकी मोर्टेलिटी हो सकती है फार्म में, और बर्ड स्ट्रेस में आकर के वज़न भी तोड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। कहीं भी कोई छोटी सी लापरवाही की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ में बिल्कुल ढिलाई न बरतें। और कूलिंग चलने के बाद आप देख सकते हैं बर्ड काफ़ी आराम से कंफर्टेबली बैठा है और बाहर हवा ज़रूर चल रही है। आप देख सकते हैं वो पर्दे में बाहर हमने जो जूट की बोरी लटका रखी है, पल्ली लटका रखी है, वो हिल रही है। बाहर हवा अब भी चल रही है, लेकिन वो हवा इतनी सही नहीं है कि जो बर्ड को कंफर्टेबल फील करवा सके, बर्ड के लिए सही हो। फार्म के अंदर वो पूरा क्रॉस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमने कूलिंग चालू कर दी है। और दूसरा, आप वही हमारी हर वीडियोज़ में सेम बात होती है कि मैनेजमेंट का आप ध्यान रखें। 32 दिन का हमारा बर्ड आज हो गया है, 32nd डे है इसका। और अब इनकी गर्मी को देखते हुए इनके लिए कूलिंग हमें रेगुलर चलानी पड़ेगी। सुबह हमने करीब 11:30 बजे के आसपास हमने कूलिंग इनकी चला दी थी, और शाम को जब तक मौसम ठंडा नहीं हो जाता या जब तक हवा सही नहीं चल जाती, बाहर का टेम्परेचर कम नहीं हो जाता, तब तक इनकी कूलिंग चलेगी। कई बार बाहर ह्यूमिडिटी का मौसम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो रात को हम लेट तक भी कूलिंग चला देते हैं। रात को हमारा 2-2, ढाई बजे तक भी काफ़ी बार कूलिंग चलाई हुई है, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो ठंडा नहीं हो पाता है, ह्यूमिडिटी उसमें बनी रहती है और हवा बिल्कुल भी नहीं चलती, जिसकी वजह से बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाहर हमारा खुद का बैठना मुश्किल हो जाता है, तो बर्ड तो उस चीज़ में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। दूसरी बात जो हमने पिछली वीडियो में बताई थी, आप जब कूलिंग चलाते हैं तो आपका जो बर्ड है वो पैड की साइड में जा कर के इकट्ठा हो जाता है, वहाँ भीड़ आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ से बचाव के लिए आप बर्ड को थोड़ा सा आगे खिसका करके उसके बीच में आप 100 फीट का एक पार्टीशन बना दें, 100 फीट की दूरी पे, जिससे कि बर्ड इक्वली सेपरेट हो जाए, बराबर 2 जगह बर्ड बट जाए, तो वो जाली के पास जो आपकी भीड़ रहेगी वो भीड़ कम हो जाएगी। तो बर्ड वहाँ ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहेगा, ज़्यादा गर्मी फील नहीं करेगा और खुला बैठेगा, तो बढ़िया ग्रोथ भी आपका बर्ड ले लेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जिनसे आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फ़ायदा आपको बढ़ सकता है, नुकसान आपका कम हो सकता है यदि ध्यान रखते हो तो। और यदि आप लापरवाही करते हो तो आपका नुकसान बढ़ सकता है और फ़ायदा जो है वो कम हो सकता है। तो लापरवाही की कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है दोस्तों। दूसरा, मैं आपको बता दूं, अभी जो ह्यूमिडिटी का मौसम हमारा चल रहा है, तो इस मौसम में आपको जो पैड आप चलाते हो तो वो आप हर आधी घंटे 20 मिनट के बाद एक बार उसको बंद कर दें
और फिर 15-20 मिनट के बाद आप उसको दोबारा चलाएं, पूरा उसको भिगो दें, आधे घंटे तक वो चलने दें, फिर आप उसको 20 मिनट आधे घंटे के लिए बंद कर दें। तो ह्यूमिडिटी के मौसम में क्या है कि यदि आप कंटिन्यू पैड चलाते हो तो आपके फार्म के अंदर एक चिपचिपापन पैदा हो जाता है, जो बर्ड के लिए अच्छा नहीं मानते। उससे जब आप कूलिंग बंद करते हो या फिर कंटिन्यू आपकी कूलिंग चलती रहती है तो आपके फार्म के अंदर एक चिपचिपापन पैदा हो जाएगा, जिससे कि गैस ज़्यादा बनेगी, बर्ड गीला गीला फील करने लग जाएगा और नीचे की जो आपकी नीचे का फर्श है उसमें भी आपकी नमी बननी शुरू हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी के मौसम में पैड आप बीच बीच में बंद कर के चलाएं, उसको ब्रेक दे करके चलाएं, जिससे कि बीच बीच में हवा एकदम सूखी हो जाए, फार्म में जो गीलापन हमारा बनता है वो एक बार सूख जाए। उसके बाद आप फिर पैड चला दें, क्योंकि इस मौसम में दोस्तों वो प्रॉब्लम तो होती नहीं है जो हमारी अप्रैल मई या जून में हमारी होती है कि गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। इस मौसम में आप पैड एक बार बंद भी कर दोगे तो हवा आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, हवा नॉर्मल ही रहती है, वो ठंडी ही फ्लो होती है, क्योंकि बाहर के मौसम में नमी रहती है, तो उस वजह से ज़्यादा गर्म हवा आपके फार्म के अंदर एंटर नहीं करती। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें कि आपको जब कूलिंग चलाते हो तो पैड को बीच बीच में बंद कर के फिर चलाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, हमारी जानकारी यदि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, अच्छी लगती हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, जिससे कि हम आपको आगे भी पोल्ट्री से जुड़ी हुई जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।